Health Guru, an honorary doctorate, Ministry of Youth Affairs and Sports of India, उन्होंने उनको ब्रांड एम्बेसडर एंड फिट इंडिया आइकन ऑफ फिट इंडिया कैंपेन 2021 में चूज़ किया। और आप एंटी टबैको कैंपेन के एक फेस हैं टबैको फ्री इंडिया के लिए। आपसे अनुरोध है आप अपने अंदर के उद्गार रखें। भ्राता संग्राम सिंह जी। ओम शांति। तो सबसे पहले आप सबको नमस्ते। और मैं जो बात बोलूँगा ना अभी पहले सबको वो कर दूँ, तो इसको आप लेके जाना, बच्चों को ज़रूर बताना ये बात। तो सबसे पहले मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इस मंच पे खड़ा होने का मौका मिला। और मैं सबसे पहले मैं नमस्कार करूँगा कुलदीप दीदी जी को, हमारी निर्मला दीदी जी को, फिर दीदी बी के शिनू जी को, फिर भाई बी के करुणा जी को, और भाई संजय द्विवेदी जी को, और भाई बी के शांतनु जी जो अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर हेड हैं, और अब एक भाई हैं नहीं, अमित वाधवानी। वाकई अमित जी वाकई बिजी है, जो कहते हैं ना कि हर वक्त बिजी हूँ, वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है, तो है नहीं। और बाकी आप सबको नमस्ते। देखो एक्चुअली जो मीडिया है वो समाज का आईना है, अगर सही मायने में देखा जाए। और जो अपना देश है ना, देश, किसी भी देश की अगर ताकत देखनी है, उसकी दो चीज़ देखी जाती हैं, उसकी सेना और उसका स्पोर्ट्स। अगर वो देश की मजबूत है तो देश अग्रणी है। मगर अब साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उसकी मीडिया कैसी है, कि वो कितनी पॉजिटिव खबर छापते हैं, कितनी नेगेटिव खबर छापते हैं। और हम सब है ना, हम सब पॉजिटिव की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा नेगेटिव की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ कि कोशिश करो कि अगर मान लो सप्ताह में, जैसे मान लो अखबार, उसमें बोला अखबार भी चलाना है, न्यूज़ चैनल भी चलाना है, सारी चीज़ करनी है। अगर सप्ताह में हम सिर्फ 2 दिन ऐसा दे दें कि भैया 2 दिन कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं होंगी, ना पेपर में, ना टीवी चैनल पे, ना और कहीं, सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ होंगी, तो मैं कह रहा हूँ कि फिर देखो कि देश कैसे बदलेगा। और देश है ना सरकार से नहीं चलता, देश संस्कार से चलता है। और ये संस्कार हमें अपने बच्चों में देने होंगे। आजकल पता है क्या कर रहे हैं, आजकल हम बच्चों को साक्षर बना रहे हैं। साक्षर क्या होता है? जो डिग्री लेते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे, डिग्री लेंगे, वो सारी चीज़ करेंगे। शिक्षित क्या होता है कि जो वैल्यूज़ से बड़े होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ से। आजकल हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये मैंने अपने उसमें देखा है कि खुद जो मेरे इंसिडेंट हैं, एक फैमिली थी, अभी कोविड आया तब मैं उनको जानता था, नोन थे वो बच्चे, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक स्विट्जरलैंड में रहता है, एक अमेरिका में रहता है। वो क्या हुआ कि उस जो लेडी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी पहले, और वो लेडी काफ़ी बीमार हो गई। तो बीमार हो गई तो उनके बेटों को फ़ोन किया कि भैया ऐसे आपकी माता जी तबीयत खराब है कि आप आ जाइए, ये सब है। तो पहले वाला पता क्या कह रहा है कि आई हैव 30 डेज प्रायर कमिटमेंट, मैं भैया 30 दिन नहीं आ सकता। दूसरे को फ़ोन किया, उसने बोला कि आप दूसरे वाले को फ़ोन करो। फिर फ़ोन किया, बोला नहीं दूसरे वाले को बुला लो, मैं भी 30-40 दिन मांगूंगा, आई हैव ऑल्सो कमिटमेंट। तो मैं कह रहा हूँ कि हम कहाँ बड़ी बड़ी डींगे आ कर रहे हैं कि मेरा बेटा करोड़ों पैकेज ले रहा है, मेरा बेटा अरबों पैकेज ले रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका बेटा 5,000 रुपये कमा रहा है और आपके साथ बैठे खाना खा रहा है ना, वो करोड़ों लाखों से बहुत कीमती है। हम बोलते हैं कि ये सारी चीज़ कर दी। एक माँ के 4 बेटे हैं, एक माता पिता क्या करेंगे कि 5-6 बेटों को वो मेहनत मजदूरी करके, सारी चीज़ करके उनको पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे। और मगर 4-5 नालायक अधिकारी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे, उन बूढ़े माँ बाप को ख्याल नहीं रख सकते। वो कहेंगे 3 महीने माता पिता वहाँ रहेंगे, 3 महीने वहाँ रहेंगे, 3 महीने वहाँ रहेंगे, 3 महीने वहाँ रहेंगे। ये कौन सा देश है जिसको हम बोलते हैं कि भाई भारत ने सब कुछ दिया है, हिंदुस्तान ने हम सब कुछ दिया है। और वो बेटे नहीं, ये रियल केस बता रहा हूँ। एक बेटा है ब्यूरोक्रेट्स, दूसरा बेटा डॉक्टर, तीसरा बेटा इंजीनियर, चौथा बेटा है किसान, फार्मर। वो दीपावली पे इकट्ठे होते थे। तो माँ 80 साल की जो
वृद्ध एक महिला है, वो पानी का मटका लेके आ रही है। सबसे पहले पता कौन आता है? सबसे पहले आता है जो अधिकारी है, जो आईपीएस ऑफिसर है। अरे माँ, तू इतनी उम्र में मटका लेके आ रही है, क्या 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 जरूरत है? मेरे पास इतने आदमी काम करते, तुम बोलो तो ना, मैं बोल दूंगा, वो कोई काम करेगा। और कह के गाड़ी का शीशा उतारता चला जाता है। फिर आते हैं इंजीनियर साहब, अरे माँ, मैं इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाता हूँ, इतने कुएं बनाता हूँ, इतने वो बनाता हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या करूँगा, कोई आदमी भेज दूंगा। वो भी अपनी गाड़ी का शीशा उतारता चला जाता है। फिर तीसरे आते डॉक्टर साहब, माँ, मैं इतना बड़ा डीन हूँ, डॉक्टर हूँ, मैंने इतना सब कुछ कर दिया, तू अब भी ये पानी लेके आ रही है, इतनी मेहनत कर रही है, ये ठीक नहीं है। वो भी अपनी गाड़ी का शीशा उतारता चला जाता है। चौथा किसान आता है, वो देखता है, माँ, तू इतनी उम्र में क्यों परेशान होती है? उसने चारे का एक ऑलरेडी एक गट्ठड़ अपने सिर पे ले रखा होता है, वो उसको साइड में रखता है और मटके को अपने यहाँ पे इस पे रखता है और उस चारे गट्ठड़ को कंधे पे रखता है और वो माँ को लेके जाता है। बताओ इनमें से पढ़ा लिखा कौन है? अब किसान है ना। तो दिक्कत क्या है कि हम है ना, हम जीते किस समाज में है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो कोई भी चीज है, हम उस समाज में जीते हैं जहां पे जो दिखावटी बहुत है। क्या करते हैं कि भाई उसके पास वो गाड़ी है, उसने वो चीज पहन रखी है, उसने वो कर रखा है। मैं कह रहा हूं इस समाज में सबसे संपन्न इंसान वो है जिसकी सोच अच्छी है, जिसका शरीर अच्छा है। नहीं तो कुछ है ही नहीं भैया, सारी चीज। ये घोड़ा गाड़ी से कोई बड़ा आदमी थोड़ी होता, बड़ा आदमी उसके विचारों से होता है। और बड़ा इंसान वो होता है जिसके पास बैठ के हम छोटा फील ना करें, वो बड़ा इंसान होता है। एक्चुअली मैं एक बात सोचता हूं, मुझे आज भी याद है कि एक बार मेरे अकाउंट में 950 रुपए थे, 970 रुपए। मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने ऑफर किया 2.5 करोड़ का, और मेरे पास आए कि भैया बड़ी अच्छी बात है, आप ये ऐड करो, आपके इतने पैसे मिल जाएंगे, आप इतने बड़े आदमी बन जाओगे, सारी चीज़ हो जाएंगे, ढेर सारे वो मिलेंगे। और मैं कैसे किसी घर पे रह रहा था, मेरे पास कुछ मतलब था नहीं कुछ भी। तो मैंने उनको बोला, यार देखो, रात को सुकून से सोना, 2 दिन ईमानदार रहना पड़ता है। मैंने कहा ये काम हम करेंगे नहीं, ये काम होगा नहीं, तो छोड़ दिया। फिर 3 दिन बाद वो जो मैनेजर था उसने फ़ोन किया, उसका थोड़ा ईगो हर्ट हो गया। हु यू आर? वी हैव सचिन, वी हैव धोनी, वी हैव सलमान, ETC ढेर सारे। मैंने कहा भैया सब अपने भाई हैं, दो उनको करेंगे, वो पैसा घर में रह जाएगा। मैंने कहा देखो बात थी, अब आपने बोल लिया, मेरी सुन लो। उस दिन से 950 रुपये अब रह गए 630 रुपये। 2 दिन में दूध और केले में खर्च कर दिए, 3 दिन में इतने। मैंने कहा वो भी निकाल के दूंगा और फ्री में ऐड करूंगा अगर बोलोगे भैया टॉयलेट साफ करना है तो क्या है कि भैया मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान? खाली बोलने से, बातें करने से, लिखने से देश महान नहीं बनेगा, हमें अपने उस पर करना पड़ेगा। देखो सरकार कोई रूल बना सकती है, कानून बना सकती है, कुछ चीज़ें वो कर सकती है, मगर इन कानून को इम्प्लीमेंट करना तो हमारे हाथ में है ना, हम सब के उसमें है। हमें अपने बच्चों को वैसा बनाना पड़ेगा, वैसी उनको शिक्षा देनी पड़ेगी। उन्हीं में से बच्चे मीडिया में जाएंगे, उन्हीं में से बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे, उन्हीं में से बच्चे बिजनेस टाइकून बनेंगे, उन्हीं में से ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, उन्हीं में से पॉलिटिशियन बनेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन बच्चों को शिक्षा दो कि भैया देश के लिए करना है, पैसा एकत्र करना या डिग्री लेना वो इंसान बड़ा नहीं होता है। बड़ा इंसान वो होता है जिसके और हम चेकअप करवाते हैं अपनी बॉडी का, देखते हैं भैया होम्योग्लोबिन कम है, खून कम है, आयरन कम है। मैं कह रहा हूँ कभी कभी अपना सेल्फ चेकअप भी कर लिया करो कि भैया इंसानियत, मानवता, दया, करुणा वो कम तो नहीं हो गई है, पूरी है। मगर हम क्या करते हैं कि भैया अपना काम बंदा, भाड़ में जाए जनता, चाहे कोई भी है। और बात की थी उस भाई ने कि भैया न्यूज चैनल की, नेताओं की, देखो हम किसी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। पहले क्या था, देश में लीडर होते थे ज्यादातर। लीडर कौन होता है? आजकल देश में नेता है। नेता क्या होता है? एक चुनाव जीतेगा, दूसरी तैयारी में लग जाएगा, दूसरा कैसे जीतूं। लीडर क्या होते हैं कि लीडर चुनाव जीते नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचते हैं, और नेता चुनाव जीत के नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचता है। तो वो क्या है, वो हमारे में से ही आता है, हम सब उसमें से ही आता है। हम चाहे कितनी बात करें, अब कहने को तो हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर मेरा ही मानना है कि अगर आपकी कथनी और करनी में अंतर हो गया ना, तो आप कितना ही बोल लो, आप आगे जाओगे नहीं। देखो ये माइक पता है क्यों इतना वो है? अगर ये माइक खुद की अपनी आवाज़ निकालेगा ना, चा ची पो, तो हम सुनेंगे नहीं। ये माइक किसी दूसरे की आवाज़ प्रस्तुत करता है, तो इस माइक पे जो बोलता है उसको हम सब सुनते हैं, सब उसका आदर करते हैं। अगर ऐसे ही आप जिंदगी में किसी दूसरे की आवाज़ बनोगे ना, दूसरे के लिए कुछ करोगे, जरिया बनोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जीवन में आना सफल हो जाएगा। अपना पेट तो ये चिड़िया, कौवा, चींटी सब भरते हैं। अगर इंसान बनाया तो हमें कुछ डिफरेंट सोचना होगा, डिफरेंट करना होगा। एक और सोचना क्या होगा कि सोच पे डिपेंड है सारा। मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं अपनी लाइफ में रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था। डॉक्टर बोलते थे कि भैया ये बच्चा मुश्किल से ठीक होगा, ये तो मतलब 6 महीने जिंदा रहेगा। मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी, और
वो दिन में मुझे 12-12, 15-15 बार मसाज करती थी। कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक उससे। और मैं बहुत हम्बल फैमिली से आया हूँ, जहाँ पे मतलब रोटियाँ गिनती की होती थी, सारी चीज़ वहाँ से आया हूँ मैं। तो मैंने देखा, अभी मैं देख रहा हूँ वहाँ से ना सिर्फ खड़ा किया, मैंने कुश्ती इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हरियाणा में पहलवानी थोड़ी बहुत फेमस है। मैंने देखा कि अखाड़े में पहलवानों घी मिल रहा, दूध मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता, रेसलर होता। वहाँ से खड़ा हुआ, मौका मिला, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और प्रोफेशनल रेसलिंग में आ तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर भी बना और कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन भी बना। जो बच्चा चल नहीं सकता था वो अब आज मैं थकता ही नहीं हूँ। मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरा स्टेमिना है। जो बोल नहीं सकता था आज मैं ढेर सारी जगह जाता हूँ, IIT IIM से लेके बाहर हार्वर्ड तक जाता हूँ। तो मैं आप सबको एक ही बात कह रहा हूँ कि जिंदगी में बदलाव पता है कहाँ से आता है? आपकी सोच से आता है। एक बार एक सैनिक बॉर्डर पे था, तो क्या हुआ कि वो बॉर्डर पे बड़ा कुशल सैनिक था, उसकी एक आंख पे गोली लग गई। गोली लग गई तो बोले भैया उसका इलाज हुआ, अब आप बॉर्डर पे नहीं जाना, अब आप है ना आराम करो। वो सैनिक बोला नहीं मैं आराम नहीं करूंगा, मैं बॉर्डर पे जाऊंगा। बोला अब तो आपकी एक आंख बंद है। बोला पहले जब निशाना मारता था ना तो एक आंख बंद करनी पड़ती थी, अब ऑटोमेटिकली बंद हो गई, अब टिका टिका के मारूंगा। तो वो सारी चीजें आपकी सोच पे है, हर जगह है आपका वो। अब क्या है कि हम बहुत से, एक मैं कह रहा हूं कि मीडिया को भी मैं कह रहा हूं कि भैया इनको, जो यूथ को, सबको ये बताओ कि वो अपने हीरो देख के चुने। हीरो खाली फिल्मी हीरो नहीं होता। और ये पॉलिटिशियन बनना, स्पोर्ट्स स्टार बनना, ब्यूरोक्रेट्स बनना, ये सब एक छोटी सी पिक्चर है। जो बड़ा कन्वेंस है ना वो जिंदगी है। सबको सिखाओ कि भैया जिंदगी में आपने पैसे कमा लिया, किसी पद पे आ गए, आप बड़े नहीं बन गए। हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। और मैं एक सब बता रहा हूं, इस देश को है ना, देश को उद्योग घरानों के नेताओं के बेटा बेटी नहीं चलाते। इस देश को आपकी मेरी तरह मजदूर का, लोहार का, किसान का, वो बेटा बेटी चलाते हैं। ये देश उनसे नहीं बनता है, देश एक आम इंसान से बनता है, और आम इंसान ही खास होता है, याद रखो। बस आप अपनी शक्ति पहचानो, ताकत पहचानो। तो आप उनको सिखाओ कि भैया आप जिंदगी में कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, आपको क्या है कि एंड ऑफ द डे खुश रहना है ना। तो खुशी के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बहुत से इंसान तो मैंने इतने गरीब देखे जिनके पास पैसे सिवाय कुछ होता ही नहीं, वो आते हैं। और बहुत से मैं देखता हूं, पता क्या करते हैं कि वो इंप्रेस करने चक्कर में लगे रहते हैं। अब मैं कहीं जाता हूं, क्योंकि क्या है कि इंग्लिश में मेरा टाइट है, मगर आजकल मैं बोल लेता हूं, बाहर जाता हूं, सारी चीज़ें करता हूं। क्या है कि हिंदी में मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करता हूं, क्योंकि हिंदी को मैं अपनी मातृभाषा समझता हूं। इंग्लिश बोलता हूं मगर हिंदी में पत्राचार करता हूं। मगर मेन बात क्या है कि अगर हमें योगदान देना है अपने देश के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो हमें सोचना होगा कि भैया हम क्या कर सकते हैं। ये मत सोचो कि हमारे पास क्या है, और उस कुछ देश में योगदान देने के लिए आपको है ना, आपको कोई बड़ा मतलब पैसे की जरूरत नहीं है या किसी साधन संसाधन की जरूरत नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं, स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल दूं या किसी का एग्जाम्पल दूं, जहां पे साधन संसाधन होंगे ना, वहां पे लेगेसी छूट ही नहीं जाती, छूटती ही नहीं कभी। और इस देश को है ना, याद रखना, इतिहास कभी कलम से नहीं लिखा जाता, इतिहास हौसलों से लिखा जाता है। और पढ़े लिखे आदमी इतिहास कम ही लिखते हैं, इतिहास वो चंद पागल लिखते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है। और जिंदगी भी वही जीते जो थोड़े से बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग। जो पागल होते हैं ना, जो ज्यादा समझदार होते हैं ना, जिंदगी जी के नहीं जाते, वो जिंदगी में परेशान ही रहते हैं। ढेर सारे टेस्ट करवाएंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ जिंदगी वही जी के ज्यादा जो थोड़ा पागल होता है, हल्का सा कम सोचता है। तो जिंदगी जीनी है ना, थोड़े से पागल बन जाओ। पागल बन जाओ यानी इन द सेंस, काम की चीजों को लो, फालतू चीजों को इग्नोर कर दो। बहुत सी चीज आएंगी, ढेर सारी चीज आएंगी, जो आपके लगे ना कि काम की चीज है वही बहुत है। ज्यादा उसमें 3-5 का कोई गणित होता ही नहीं, और जो ज्यादा गणित में रहेगा ना, गणित में ही रह जाएगा, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाएगा लाइफ में। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, एक आपने देखा ना कि हम कोई ट्रेन में जाते हैं, ये यहाँ पे भी आ गया, मुझे लगता है टाइम तो नहीं हो गया। मगर एक बात कह के जा रहा हूँ, हम ट्रेन में जाते हैं तो कितना सामान ले जाते हैं, ले जा सकते हैं। बस में जाते हैं सामान लेके जा सकते हैं। मगर हम फ्लाइट में आते हैं तो रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि भैया आप 20 kg से या 30 kg से आगे लेके नहीं जा सकते। तो जिंदगी में भी आपको ऊपर उठना आना, तो आपको ढेर सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपको जैसे रॉकेट नहीं जाता ऊपर, तो जो भी फालतू की चीजें हैं, जो मान लो कि कोई नेगेटिविटी है या दूसरी चीजें हैं या तीसरी चीजें, उनको छोड़ दो। तो जो पॉजिटिव चीज है ना, वही ऊपर लेके जाओ। और मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूं कि देखो, पत्रकारिता वो एक बहुत बड़ा माध्यम है
जैसा आप लिखते हो ना वैसे चलता है, मगर आजकल थोड़ा सा पत्रकारिता डिफरेंट हो गई है। पहले डिफरेंट थी, पहले क्या होता था कि अखबार छप के बिकता था, मगर आजकल बिक के छप रहा है। तो आप सबको है ना वो चेंज लेके आना, बदलाव लेके आना। वो बदलाव है ना वो हमारे से ही आएगा। अगर हम सब मिलेंगे ना तो बदलाव ला सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि हमेशा है ना सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखो। मैं कभी कहीं भी जाता हूँ ना, मैं कभी लिखता नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैं बोलता हूँ कि जो दिल से निकलेगा ना वही शब्द दिल तक पहुँच सकते हैं। किताबी बातें दिल तक पहुँच ही नहीं सकती। और मैं एक लास्ट मैसेज देके जा रहा हूँ इन सब के बारे में कि भैया आप अपने हीरो ध्यान से चुनो। आजकल मैं देख रहा हूँ हमारे ढेर सारे बॉलीवुड में या क्रिकेटर या दूसरे स्पोर्ट्स स्टार हैं, वो है ना गुटखा बेचते हैं, तंबाकू बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। वो कहाँ से हीरो हैं? वो तो समाज को खराब कर रहे हैं अपने थोड़े से पैसे के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं उनसे गुजारिश करूँगा इस माध्यम से कि कुछ भी काम करो, आप वो काम करो कि आप देश की उन्नति में क्या सहयोग दे रहे हो। मैं देख रहा हूँ ढेर सारे फिल्म स्टार है, जो टॉप स्टार है, सब गुटखा बेच रहे हैं। बोलो जुबा केसरी, दूसरा केसरी, तीसरा केसरी, क्या है ये बताओ? ये कहाँ के हीरो हैं? हीरो वो इंसान है जो समाज के लिए, देश के लिए जो बेहतर काम कर रहा है, वो हीरो है। तो आप अपने हीरो चुनो। अपने बच्चों को बताओ कि बेटा जो किसान है वो हीरो है, जो जवान है वो हीरो है, वो खिलाड़ी हीरो है, वो इंसान हीरो है जो देश के लिए काम करता है। हीरो वो नहीं है। तो इसलिए हम सब भी आओ मिलके कोशिश करें, पढ़ लें, चाहे हम मीडिया से हैं या स्पोर्ट्स से हैं या किसी फील्ड से हैं, कि हम अपना देश की उन्नति में पूरा योगदान देंगे तो देश आगे जाएगा। देखो सबसे बड़ी माँ तो धरती माँ है ना, बाद में हमारी माँ है। तो अगर उस धरती माँ को हमने वो किया तो हमारा समझ लो यहाँ आने का थोड़ा सा कर्ज अदा हो गया। और मैं कह रहा हूँ कि भैया सबसे पहले ना हर रोज़ एक्सरसाइज जरूर किया करो। मैं यहाँ भी रिक्वेस्ट करूँगा, आज मुझे मौका मिला, संजय भाई मुझे लेके आए कि यहाँ पे भी आप मेडिटेशन के साथ साथ वर्कआउट जरूर करो। नमस्ते, ओम शांति।